जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। उसके बाद दान देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य मिलता है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन लोग व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इस अवसर पर भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन दीप दीपावली भी मनाते हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा करते हैं और अर्घ्य देते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा 2024 तिथि। कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:19 पर शुरू हो रही है। यह तिथि 16 नवंबर दिन शनिवार को 2:58 पर खत्म होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को है। कार्तिक पूर्णिमा 2024 शुभ मुहूर्त। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:58 से 5:51 तक है। उस दिन अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:44 से दोपहर 12:27 तक है। व्यतिपात योग सुबह 7:30 तक है। उसके बाद वीरयान योग होगा जो अगले दिन 16 नवंबर को 3:33 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा को भरणी नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9:55 तक है। उसके बाद सुकृति का नक्षत्र है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय समय सुबह 6:44 पर होगा। कार्तिक पूर्णिमा 2024 चंद्रोदय का समय। कार्तिक पूर्णिमा पर चांद निकलने का समय शाम को 4:51 पर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रास्त का समय नहीं है। आइए अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा 2024 स्नान दान का समय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं वे सूर्योदय के बाद स्नान कर लें। गंगा स्नान का ऑप्शन नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के बाद आप अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान कर सकते हैं। यदि आपको चंद्रमा के शुभ फलों की प्राप्ति करनी है तो आपको कार्तिक पूर्णिमा को चावल, दूध, शक्कर, चांदी, सफेद वस्त्र, सफेद मोती, सफेद चंदन आदि का दान करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि आप विधि विधान से पूजा करते हैं और किसी पवित्र नदी की दर्शन करते हैं तो ये विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठें और पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तब भी घर में स्नान करते समय पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिलाएं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और अत्याधुनिक शुद्धि होती है। स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की साफ चौकी पर स्थापित करें। भगवान विष्णु का पूजन करें और मंत्रों का जाप करें। शाम के समय दीप दान करना विशेष माना जाता है। यदि आप किसी भी जलाशय के पास घी या सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं तो यह विशेष माना जाता है। आप इस दिन घर के भीतर और बाहर भी दीपक अवश्य जलाएं। अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश का प्रतीक यह दीपक आपके जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। दीपक ईश्वर की प्रति कृतज्ञता का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जाता है कि वे नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करते हैं। आप इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित सत्यनारायण कथा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके लिए घर के सभी लोग एक साथ मिलकर इस कथा का पाठ करें और कथा के समापन पर प्रसाद वितरित करें। कार्तिक पूर्णिमा का दिन दान और दूसरों की सेवा के लिए भी एक आदर्श दिन माना जाता है। इस दिन अन्न दान या भोजन दान करना आपके लिए शुभ हो सकता है। आप इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र आदि दान भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन
नदी में दीपदान करें, संभव ना हो तो मंदिर में दीपदान करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रदीप को पानी में कच्चा दूध मिलाकर अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। इस दिन गोदान करना भी पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन पर अन्न, गुड़ और कपड़े का दान कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांदी का बर्तन या दूध दान नहीं करना चाहिए। इस शुभ दिन पर कमरे में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन के सेवन करने की मनाही होती है। इस महापर्व पर बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से बचना चाहिए और ना ही अपशब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार अन्न, धन या धन का दान करना शुभ होता है। आइए अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा 2024 के दिन हम कौन से उपाय कर सकते हैं। पहला, दीपदान। मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाती हैं। इसलिए दीपदान का बहुत ही महत्व है। इस दिन नदी में आटे के दीपक बहाने से पितृदोष दूर होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दूसरा, दान और व्रत। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार अन्न दान, वस्त्र दान और अन्य जो भी दान कर सकते हो वह करें। कहते हैं कि दान करने से 10 यज्ञों के समान फल मिलता है। इस दिन अपनी बहन, भांजे, बुआ के बेटे, मामा को भी दान स्वरूप कुछ न कुछ दान देने से घर में धन संपन्नता बनी रहती है। गरीबों को चावल का दान देने से चंद्र ग्रहण शुभ होता है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्नि उष्टम यज्ञ के बराबर समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। तीसरा, जल और पीपल पूजा। इस दिन जल में श्री हरि विष्णु का और पीपल में माँ लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए नदी की पूजा और आरती करना चाहिए और साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर उसकी 11 परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी और 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन, श्री हरि विष्णु, शिव, देवी लक्ष्मी और शालिग्राम का पूजन होता है। चौथा, माँ लक्ष्मी को लगाएं वो। इस दिन खीर में मिश्री और गंगाजल मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएंगे तो माता प्रसन्न होंगी। 5वां, रंगोली बनाएं। इस दिन घर के बाहर और भीतर रंगोली बनाएं और चारों ओर दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 6वां, 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, स्फूर्ति, प्रति, तताती, अनसुईया और क्षमा इन 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन करें क्योंकि ये स्वामी कार्तिकी की माता हैं और कार्तिकीय खंडेगी, वरुण, हुताशन और शंकु के सायंकाल में द्वार के ऊपर शोभित करने योग्य है। इस इनका धूप, दीप, निवेद द्वारा विधिवत पूजन करने से शौर्य, बल, धैर्य आदि गुणों में वृद्धि होती है। साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है। 7वां, तुलसी पूजा। इस दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी पूजा सेवा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस दिन कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। इस दिन तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ एवं हवन का भी बहुत महत्व है। इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ, उपासना आदि का अनंत फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इससे आपकी मनोरथ पूर्ण हो और दरिद्रता दूर होती है। 8वां, पूर्णिमा व्रत। इस दिन व्रत का भी बहुत ही महत्व है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निहोत्र योग के समान फल मिलता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद कार्तिक व्रत पूर्ण होते हैं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा में से 1 वर्ष तक पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, दान आदि पवित्र कर्मों के साथ श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ होता है। 9वां, दान का फल। इस दिन दान
दान देना 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन में दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अपनी क्षमता अनुसार अन्नदान, वस्त्र दान, अन्य जो भी दान कर सकते हैं वह करें। इससे घर परिवार में धन, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। आइए अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा की। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्धुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्धुमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता ने इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यक्षता बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक साथ सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।